दुनिया के कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाने वाला चीन अब खुद कंगाल होता जा रहा है। ब्रिटेन के एक अखबार का दावा है कि चीन इन दिनों सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वो ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से कई छोटे देशों को जमकर कर्ज बांटा गया। लेकिन दूसरे देशों को पैसों का लालच देकर डुबोने के चक्कर में चीन की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही है। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक चीन का BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ही उसके लिए गले की फांस बनता जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को शी जिनपिंग ने अपनी सबसे बड़ी विदेश नीति के तौर पर 2013 में लॉन्च किया था। इस योजना के तहत कई प्रोजेक्ट लॉन्च तो हो गए, लेकिन उससे चीन को जो फायदा मिलना था वो नहीं मिल सका। जबकि चीन अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई देशों को कर्ज देता चला गया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे चीन की बड़ी चाल छिपी थी। असल में चीन के BRI प्रोजेक्ट का मकसद दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रीका और यूरोप को जमीन और समुद्री मार्गों से जोड़ना है। माना जाता है कि चीन इस प्रोजेक्ट के तहत पूरी दुनिया में निवेश को बढ़ाकर विदेशों में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। और उसकी इसी चाल में फंसकर श्रीलंका का ये हाल हो गया है, जो कि आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और चीन ने पाकिस्तान की भी ऐसी ही हालत कर दी है। लेकिन अब ब्रिटेन के अखबार ने दावा किया है कि चीन को भारी भरकम कर्ज बांटने से हाई लेवल इकोनॉमिक रिस्क यानी बहुत बड़ा आर्थिक खतरा झेलना पड़ सकता है। वहीं अमेरिका में आर्थिक मामलों पर रिसर्च करने वाली एक संस्था का कहना है कि चीन के बैंकों ने पिछले 2 सालों में ही $52 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज दे दिया है। लेकिन चीन के लिए चिंता की बात यह है कि उसे कब यह कर्ज वापस मिलेगा, उसे यह खुद ही नहीं पता। वहीं चीन की इस हालत पर अब वहां के आर्थिक जानकार भी सवाल उठाने लगे हैं। और बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि ये साल चीन के लिए सबसे मुश्किल भरा होने वाला है। उनके मुताबिक इस साल जून तक चीन में करीब 4.5 लाख छोटी बड़ी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से 80 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग सरकार इन हालात से निपटने के बजाय अपने ही लोगों को डराने में जुटी ताकि कोई सरकार का विरोध न कर सके। एक दिन पहले ही हेनान प्रांत से कुछ तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें बैंकों के बाहर कई टैंक तैनात दिखे। असल में वहां के कई बैंकों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो लोगों को उनका ही पैसा नहीं दे रहे, और जब लोग अपना पैसा वापस मांगने बैंकों के बाहर जुटे तो उन्हें टैंकों का डर दिखाया गया।